दिखाना चाह रहे हो? ओ भाई ये चीजें मत कर। तो गाइस बिग बॉस के अंदर अविनाश और रजत दलाल के बीच में एक काफी ज्यादा बड़ी फाइट हो चुकी है और ये फाइट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि रजत दलाल ने अविनाश को ऊपर उठा दिया था, जिसकी वजह से अविनाश का पैर भी जमीन पे नहीं टच हो पा रहा था। लेकिन अविनाश और रजत दलाल के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों की इतनी बड़ी फाइट हो गई, आइए जानते हैं। तो हुआ ये था कि बिग बॉस ने चाहत पांडे को एक टास्क दिया था जिसके अंदर उन्हें सबको काम की ड्यूटी देनी थी एंड इसके बाद चाहत पांडे ने बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट को उनकी अपनी अपनी ड्यूटी दे दी। इसके साथ ही चाहत पांडे ने अविनाश को टेबल साफ करने की ड्यूटी दी थी। उन्होंने कहा था कि अविनाश तुम्हें टेबल साफ करना है एंड अविनाश ने कहा कि हाँ ठीक है मैं टेबल साफ कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से करूंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं टेबल साफ कर दूंगा। एंड इसके बाद चाहत पांडे ने कहा कि ठीक है लेकिन तुम जब भी साफ करना तो मुझे बता देना। एंड इसके बाद अविनाश ने प्लान बनाया कि वो रात को करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास अपना काम शुरू करेंगे। अब रात को वो काम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो चाहत पांडे को परेशान करे, क्योंकि अविनाश चाहते थे कि वो चाहत पांडे से पानी वाले टास्क का बदला ले। उन्होंने प्लान ये बनाया था कि जब वो 2-2:30 बजे अपना काम शुरू करेंगे और जैसे उसे खत्म करेंगे उसके बाद वो चाहत पांडे को उठा देंगे और वो बोलेंगे कि लो मैंने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया, और इससे चाहत पांडे की नींद खराब हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से सो नहीं पाएंगे। अब जैसे ही रात होती है तो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट सोने चले जाते हैं, लेकिन अविनाश और विवान डिसेना अभी भी जगे थे। इसके बाद अविनाश खाना गर्म करना शुरू कर देते हैं और विवान डिसेना बर्तन साफ करना शुरू करते हैं। इन लोगों का प्लान ये था कि बर्तन साफ करते हुए कुछ ज्यादा ही आवाज करेंगे और जैसे ये लोग बहुत तेजी से बर्तन साफ करते हैं, बहुत ही ज्यादा आवाज आती है, तो भाई सारे के सारे कंटेस्टेंट परेशान हो जाते हैं, सबकी नींद खराब हो जाती है और वो सारे के सारे कंटेस्टेंट उठ जाते हैं। जब सभी लोगों की नींद खराब हो जाती है और सारे के सारे कंटेस्टेंट अविनाश के पास आते हैं तो इनसे बोलते हैं कि भाई या तो तुम अभी काम बंद कर दो या फिर अपना सारा काम सुबह करना। लेकिन अविनाश किसी की बात नहीं सुनते हैं और ये सब देखकर चाहत पांडे रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मुझे परेशान कर सके। एंड तब रजत दलाल कहते हैं कि सुबह होने दो, उसके बाद मैं ये सब देखता हूं और अगर सुबह किसी ने भी मुझसे बहस की तो मैं उन सबको दीवार से चिपका दूंगा। एंड इसके बाद सभी के सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन अविनाश अभी भी जगे थे और वो चाहत से बहस करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद वहां पे रजत दलाल आते हैं और वो कहते हैं कि बिग बॉस के अंदर बिना किसी बात के कोई भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा और ना ही उससे बहस करेगा। रजत दलाल की ये बात सुनने के बाद भी अविनाश चुप नहीं रहे और वो उल्टा रजत दलाल से ही भिड़ना शुरू कर दिए। अब जैसे ही अविनाश और रजत दलाल के बीच में ये वाली बहस स्टार्ट हुई, उसके बाद रजत दलाल को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आके अविनाश को पकड़ के ऊपर उठा दिया। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अविनाश लंबाई में रजत दलाल से ज्यादा लंबे हैं, लेकिन इसके बाद भी रजत दलाल ने अविनाश को दोनों हाथ पकड़ के ऊपर उठा दिया। एंड ये सब देखने के बाद अविनाश कहते हैं कि ये सब करके तू क्या साबित करना चाहता है। एंड इसके बाद भी इन दोनों की बहस खत्म नहीं होती है और ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और ये जो एपिसोड है ये आपको आज रात को 9 बजे देखने को मिलने वाला है। अब जैसे इस वाली फाइट का प्रोमो बाहर निकला तो भाई इसे देख के कई सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब क्योंकि रजत दलाल चाहत की वजह से अविनाश से भिड़ गए थे तो भाई इसे देख के कई सारे लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद सोशल मीडिया पे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई रजत दलाल अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी से भी लड़ाई कर सकता है। एंड सभी लोग रजत दलाल का स्टैंड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई रजत दलाल ने बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था। इन दोनों की फाइट देख के कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बट इसके साथ ही कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि रजत दलाल एक क्रिमिनल है और वो अंदर जाके वही काम कर रहा है। बाकी सोशल मीडिया के अंदर सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन आपका अपना ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप इन दोनों की फाइट के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।